बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों, खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में। आमीन। व्यूअर, ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। आज मायदा के किचन में बन रहे हैं बड़े ज़बरदस्त ग्रीन ओनियन कबाब आलू के साथ। बड़े मज़े के बनते हैं। एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप ये कबाब एक दफ़ा बना लेंगे तो बाज़ार के कबाब खाना भूल जाएंगे। बगैर कीमे के कीमे वाला टेस्ट आएगा, तो एक दफ़ा बना के देखिए। तो आइए व्यूअर्स, देख लेते हैं चटपटी मज़ेदार यूनिक स्टाइल ग्रीन ओनियन आलू टिक्की कैसे बनाते हैं। आलू टिक्की बनाने के लिए मुझे जिन इन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले भी वही, ये देखिए 3 पाव के आसपास मेरे पास आलू थे, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया, ठंडा कर लिया, फिर इन्हें मैंने छील के मैशर की मदद से इस तरह मैश कर लिया। अब ये आलू टिक्की बनने के लिए रेडी हैं। तो चलिए अब इसमें हम बाकी के स्पाइसेस डालते हैं, जो हमें और चीज़ों की ज़रूरत है वो डालते हैं। वही, ये देखिए मेरे पास ये 2 ग्रीन ओनियन थी, यानी कि सब्ज़ प्याज थी, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया। और इसी तरह मेरे पास 2 जवे लहसुन के थे, उसे भी मैंने, वो भी सब्ज़ ही थे, उन्हें भी मैंने काट लिया। तो चलिए ये हम इसमें शामिल करते हैं। और इसके साथ ही व्यूअर्स, ये देखिए 1 मुट्ठी के करीब मेरे पास सब्ज़ धनिया है, इसे भी मैंने काट लिया है, धो लिया है, ये चला गया। 3 से 4 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थीं, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है, यानी कि इन्हें मैंने दरदरा सा कूट लिया है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च चले गई, 1 टीस्पून काला नमक चला गया। ये इसे आपने स्किप नहीं करना, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, ये ज़रूर डालना है आपने। और इसके साथ ही 1 टीस्पून आमचूर पाउडर चला गया, 1 टीस्पून भर के यानी कि कुटी हुई सुरख मिर्च चली गई। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, कम लगे तो और डाल लीजिए, लेकिन जो मैंने डाली हैं ये परफेक्ट है। 1 टीस्पून भर के सफ़ेद नमक चला गया, 1 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया पाउडर चला गया, और 1 टीस्पून ही इसमें यह सफ़ेद ज़ीरा चला गया, साबुत सफ़ेद ज़ीरा चला गया। इन्हें मज़ीद चटपटा करने के लिए इसमें हम 1 लेमन का जूस ही शामिल करेंगे। तो चलिए अब इसे मिक्स करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। व्यूअर, ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, और इसके साथ ही इस तरह के चावल खाने वाले 2 चम्मच हम ऑयल के यूज़ करेंगे। ये डाल के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ऑयल स्किप नहीं कीजिएगा। व्यूअर, ये देखिए मेज़ा मिक्स करके मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। टिक्कियाँ मैंने सारी बना ली हैं। और दूसरी तरफ व्यूअर, ये देखिए मेरे पास 2 अंडे थे, जिसमें मैंने 2 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक डाल के, जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। और अगले स्टेप में व्यूअर, ये देखिए ये मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। कबाबों को हम डीप फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई नहीं करेंगे। डीप फ्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे जो हमने फेंट के रखे हुए हैं, व्यूअर ये देखिए एक साइड से हमारे कबाब फ्राई हो चुके थे, साइडिंग की हमने चेंज कर दी है। अब ये दूसरी तरफ से भी हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें हम निकाल देते हैं। व्यूअर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे ये कबाब तैयार हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। इन्हें मैंने निकाल लिया है। अब इसी तरह हम दूसरे भी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे में डिप किया और ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने ही कबाब हम डालेंगे जितनी हमारे पैन में गुंजाइश है। और भी बस जहन में रहे कि इन्हें हमने डीप फ्राई ही करना है। डीप फ्राई करने से आप इनकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है, बिल्कुल बाजार जैसे लग रहे हैं, बल्कि बाजार से भी कहीं बढ़ के हैं।
मीडियम फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। हाई फ्लेम पे करेंगे तो एकदम से ये ऊपर से जल जाएंगे। तो चलिए अब फ्राई होने देते हैं, फिर इनकी साइड चेंज करते हैं। वीवर ये देखिए ये भी हो चुके हैं, तो अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। वीवर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे स्प्रिंग ओनियन कबाब तैयार हैं। बड़े मज़े के बने हैं, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, हमारे बर्गर में काम आ सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ बड़ा मज़ा देंगे। व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।